देखिए, जैसे प्रकाश बता रहे हैं कि तेजस्वी और नीतीश कुमार में बातचीत नहीं हुई और उसके तुरंत बाद आप समझिए क्रोनोलॉजी की तुरंत कैबिनेट की बैठक के बाद रोहिणी आचार्य का ट्वीट आता है जिसमें वो कहती हैं कि समाजवादी पुरोधी होने का वही करता दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिसकी विचारधारा है। ये क्या कुछ कहता है। और मुझे लगता है कैबिनेट मंत्री हैं मदन सैनी, इनसे बातचीत करनी लेनी चाहिए। समाज कल्याण मंत्री हैं आप, तो बैठक में गए भी थे, क्या हुआ? बैठक में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप बता रही हैं। बैठक जैसे पहले समान रूप से होता है वैसा ही हुआ है, और जो एजेंडा रहता है वो उस एजेंडा पर चर्चा होता है। तो और आज चूँकि कम एजेंडे थे तो समय कम लगे हैं, और इसके अलावा तो कोई बात हुई नहीं है। और वही जो आप लोग बता रही हैं, तो हम लोग मौजूद हैं तो हमको जो नहीं कुछ दिखाई दिया, फिर वो चीज़ आप लोग को कैसे दिखाई देता है? हमको तो ऐसा वहाँ कोई माहौल नहीं लगा। कई बार आप लोगों को दिखता नहीं है और बहुत कुछ हो भी जाता है। रोहिणी आचार्य के ट्वीट का क्या मतलब है? किसकी हवा जैसी बदलती विचारधारा है? तो ये तो वही बताएंगे ना, उसमें तो किन्हीं का नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन समाजवादी नेता के बारे में उन्होंने ऐसा ट्वीट की है। ये तो उनके द्वारा ही बताया जाएगा, और उसमें किसी का नाम नहीं है तो हम कैसे उसको पकड़ लेंगे? और उनको हवा का रुख पता है तो वही बताएंगे, स्पष्ट करेंगे। हम कैसे बता सकते हैं इसको? और हम लोग को अपने ऊपर कैसे लेकर के देख सकते हैं? क्या हो रहा है बिहार में? तो जो हो रहा था पहले वही होगा ना। विकास का काम हो रहा है, समाज का सेवा हो रहा है, बिहार की तरक्की हो रही है, जातीय गणना के आधार पर लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं, शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली हो रही है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सब कुछ पलटने वाला है। अब उनको इतना पता होता तो फिर कैसे? तो नाम बता दीजिए क्या क्या पलट रहा है, ये उन्हीं से पूछ लीजिए। अगर उनको पता है तो वो बता दे कि क्या पलटने वाला है, और उस पलटी खाने में वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे तो वही बताएंगे ना। ये सब अंदाज लगाया जा रहा है, और इस तरह का अंदाज समय से पूर्व अगर कोई लगाते हैं तो ये राजनीति का हम लोग को सही नहीं लगता है। और जीतन राम मांझी जी के पास तो अब कोई वैसा काम बचा भी नहीं है, सिवाय ये सब बोलने के अलावा। और कहीं से भी इस तरह का कोई माहौल नहीं है बिहार के अंदर में जिस तरह का माहौल दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। और इसमें समय अभी बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री जी हमेशा से काम में विश्वास किए हैं, लोगों को सेवा की है, और वो काम करते रहते हैं। इसके अलावा कोई माहौल हम लोग को नहीं। ये समझाइए कि परिवारवाद पर चोट किया नीतीश जी ने, एक इंडिपेंडेंट लाइन है जिसको लेकर कल उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया, इसका क्या मतलब है? इसका इसका मतलब निकालिएगा तो बहुत निकलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। वो तो उदाहरण सिर्फ दे रहे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, कि वो अपने जीते जी जो है अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाने का काम किया। और उदाहरण भी मुख्यमंत्री जी स्वयं दिए हैं कि वहाँ रामनाथ ठाकुर जी मौजूद हैं जो राज्यसभा सदस्य हैं, पहले बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे जीवित उस समय उनको कुछ भी मौका नहीं दिया गया राजनीति में प्रवेश का। उनके निधन के बाद जो है मुख्यमंत्री जी ने उनको राजनीति में लाया, और वो उनका अनुसरण करने का बात कर रहे थे, नहीं कि वो किसी पर चोट कर रहे थे। एक और ट्वीट में पढ़ देती हूँ रोहिणी आचार्य का, पढ़ दूं? पढ़िए। खीस जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। अब ये बात तो हम पहले भी बताए ना कि ये लिखते किन के लिए हैं, या ऐसे ही लिखते हैं, इनको कहीं से मिल जाता होगा इस तरह का कविता, और अपना बहुत लोग सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए डाले हैं, ये हम कैसे अंदाज़ा लगा लें? किसकी नियत में खोट है? अब ये तो वो बताएंगे ना, जो लिखते हैं उनके नियत में खोट है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिख रहे हैं, ये तो वो बताएंगे ना। ये हम कैसे अपने ऊपर ले ले? हम कोनो चोर के दाढ़ी में न तिनका होता है। हम तो चोर हैं नहीं, हम बदमाश हैं नहीं, हम ठग हैं नहीं, हम धोखा देने वाले हैं नहीं, हम विकास करने वाले हैं। हम कैसे इस बात को स्वीकार कर लें कि उनका जो ट्वीट है वो हमारे ऊपर लागू होता है, हमारे नेता के ऊपर लागू होता है, हमारे पार्टी के ऊपर लागू होता है? ये हम कैसे अंदाज लगा ले? तो इसका मतलब तो चोर के दाढ़ी में तिनका हो जाएगा। हम कैसे इस बात को स्वीकार कर ले कि उनका ट्वीट किसके ऊपर है? कल भाषण में भी पीएम को थैंक यू बोला नीतीश जी ने। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर हम अच्छा काम करेंगे और हमारा सराहना नहीं होगा
तो फिर जो है कैसे काम करने में अच्छा लगेगा। इतना बड़ा काम किए हैं तो क्यों नहीं सराहना करेंगे। आपको लगता है खुलकर तारीफ करनी चाहिए? खुलकर तारीफ की है ना, एक बार जो है वो लिखे हैं, फिर उसमें कुछ संशोधन किए हैं, तो दिल से जब हम आभार प्रकट करेंगे तो दिल से ना आभार प्रकट करेंगे। दिखावटी क्यों, फॉर्मेलिटी क्यों अपनाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अब जैसे क्या, अब जब उन्होंने किया है इतना बड़ा काम, जब हम मांगते हैं कोई भी चीज़, सिर्फ यही नहीं कि भारत रत्न, हम किसी भी सरकार से अगर अपेक्षा रखते हैं और उसका पूर्ति होता है तो उसका महत्व को हमको ज़रूर समझना चाहिए। और हम ये क्यों माने कि ये सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को ही ये सम्मान मिला है। ये तो बिहार को सम्मान मिला है, और सिर्फ बिहार को क्यों हम सम्मान समझे। जो गरीब गुरबा है, जो दलित हैं, अति पिछड़ा है, पिछड़ा जिनके लिए उन्होंने काम किया है, और जो हमेशा से इस मांग को मुख्यमंत्री जी मांग को मानते रहे हैं। लेकिन उनके साथ तो करोड़ों लोग बिहार के ना इसमें शामिल थे। हम लोगों ने भी मांग की है, दूसरे दल के भी लोगों ने मांग की है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इसमें प्रमुखता से मांग किए हैं। और उनकी मांग को अगर मान लिए हैं तो प्रधानमंत्री जी ने तो अच्छा काम किया ही है ना। हम नहीं अगर वो मानते तो क्या होता, नहीं ना मिलते। अगर इस मांग को अगर नहीं वो जायज़ समझते और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने उतना अच्छा काम नहीं किया होता, समाज सेवा नहीं किया, तो किसी आम आदमी को तो भारत रत्न नहीं मिलता है। जो विशिष्ट सेवा किए हैं तो उनको मिला है, और जब मिला है तो हम लोग ज़रूर उनकी सराहना करेंगे, सिर्फ उनको धन्यवाद नहीं देंगे प्रधानमंत्री जी को।